हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन कच्छी से कलम तक के ट्रैवल ब्लॉग में आज मैं आप लोग को घुमाने वाली हूँ कोणार्क का सूर्य मंदिर। और वीडियो के अंत में मैं आपको दर्शन करवाऊंगी जगन्नाथपुरी मंदिर का। तो चलिए घूम के आते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में। सबसे पहले हम लोग गए कोणार्क के सूर्य मंदिर में। ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का लोकल मार्केट है, यानी सूर्य मंदिर के बाहर जो लोकल मार्केट लगता है, जहाँ पर वहाँ के फेमस चीज़ें आपको बहुत ही बार्गेनिंग करके बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट पे मिल जाएगी आपको। जैसे कि यहाँ पर काजू फेमस है। काजू यहाँ किलो के भाव में मिलता है और सस्ते में मिल जाता है काजू। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं भी अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको वो चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं, जैसे कि घूमने के लिए टोपियाँ या फिर बहुत सारे घंटी, डिज़ाइनर, हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें, लकड़ी की बनी चीज़ें, बेंत की बनी हुई चीज़ें, ये सब मिलती हैं। पर कोणार्क के सूर्य मंदिर के पास जो सामग्री मिलती है उसमें खास है यहाँ पर सस्ते में काजू मिलना, और दूसरा कि यहाँ पर जो सूर्य टेम्पल का जो चक्र है वो पत्थर पे बना हुआ मिलता है, बहुत ही अच्छा। वो यादगार के तौर पे आप ले सकते हैं। तो चलिए बाहर के मार्केट से अब हम अंदर आ गए हैं, सूर्य मंदिर की तरफ एंट्री कर लिया हमने कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरफ। आप देख सकते हैं मंदिर का जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शुरुआत में इस लोकल मार्केट को देखते हुए जा सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं। लेडीज़ के लिए हैंड बैग मैंने देखा नॉर्मल कॉस्ट पे था। और इस मार्केट की सबसे खास बात ये होती है कि आप बार्गेनिंग एक अच्छी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को बार्गेनिंग करके शॉपिंग करने का शौक होगा वो लोग यहाँ के लोकल मार्केट पे विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। छोटी छोटी चीज़ें घर में डेकोरेशन के लिए, सीप या मोती, ये जो सीप के बने हुए झालर होते हैं, पत्थर पे नक्काशी की हुई देवी और देवताओं की मूर्तियाँ, इसके अलावा बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, जो कि हालांकि हर जगह मिल जाते हैं, बट कुछ खास चीज़ें होती हैं जो हर एक खास जगह से जुड़ी होती है, जैसे कि ये सीप का काम किया हुआ। इसके अलावा ये बेत या बांस के बने हुए हैंड बैग, बहुत ही अच्छे कपड़े के बने डिज़ाइनर हैंड बैग, पत्थर का सामान जैसे कि अदरक कूटने वाला पत्थर का मिलता है। इसके अलावा पत्थर पे नक्काशी की हुई। तो मुझे लोकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और जब मैं कहीं भी विज़िट करने जाती हूँ तो वहाँ के यादगार के रूप में लोकल चीज़ें ज़रूर रख लेती हूँ। तो आपको भी ये ज़रूर करना चाहिए, ताकि आज से 10-15 साल बाद जब आप उस चीज़ को देखें तो आप यादगार, उस याद को महसूस कर सकें कि हमने इस चीज़ को वहाँ से खरीदा था। तो मेरे घर में एक अलमारी है जहाँ पे मैं जहाँ जहाँ घूमने जाती हूँ वहाँ से एक लोकल आइटम लेकर के कलेक्ट करके उसको जगह के अकॉर्डिंग लगाती हूँ, और जब भी उसको देखती हूँ तो एक मेमोरी उस यात्रा की पूरी रिवीजन हो जाती है। तो चलिए अब लोकल मार्केट से अंदर आ गए हैं हम लोग और कोणार्क के मेन टेम्पल पे आ गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कोणार्क टेम्पल का पूरी नक्काशी, और उसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी बताऊंगी बातें। तो अगर आप ट्रैवल करने के शौकीन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अगर आप उड़ीसा गए हैं, कभी भी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी, दो जगह के दर्शन जरूर करने चाहिए। ये हमें वहाँ पर गाइड मिले, इन्होंने काफ़ी चीज़ें लोकल बातें बताई। मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि ये मूर्ति आप देख रहे हैं, इसमें हाथी भी है और मनुष्य भी है। इसके पीछे की भी एक कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। गाइड ने हमें जो कहानी बताई उससे थोड़ी मिलती जुलती है, कि मंदिर के गेट पे जो है ना वो हाथी बना हुआ, हाथी जो है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, और उसके नीचे शेर है, उसके ऊपर शेर है जो कि हिंदू धर्म का प्रतीक है, और एक तरह से ये अहंकार को भी प्रतीक है। तो अहंकार को दबा कर रखना चाहिए मंदिर, ये हमें मैसेज देता है। इसके बाद हम आगे गए, ये मेन मंदिर है, यहाँ पर सूर्य की प्रतिमा है और अंदर एक दरवाजा है, यहीं पर पूजा होती थी। और एक आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगी, एक आपको चक्र दिखेगा। चक्र पर जिस तरह से सूर्य की किरण पड़ती थी उससे उन लोगों को समय का पता चलता था, यानी कि सुबह है कि दिन है कि शाम है, इसका पता चलता था। और एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है जो आपको मैं मंदिर में आगे पहले मैं मेन स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये जो है ना, ये मंदिर का मेन स्ट्रक्चर है, और ये किस लिए फेमस है? सूर्य भगवान के मंदिर के रूप में 1974 यानी 1974 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दे दी। और इस मंदिर की जो भी भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर देख सकते हैं कि इस मंदिर में जितनी भी नक्काशी हुई है ना, उस समय की क्या भावनाएं थी नक्काशियों में, आप देख सकते हैं। आपको पता है कि इस मंदिर को विरंची नारायण भी कहा जाता है,
क्यों? क्योंकि ये उन्हीं का क्षेत्र, असल में मंदिर जो है वो सूर्य देव को समर्पित है, जिसे लोकल लोग विरंची कहते हैं, विरंची नारायण। ये आप चक्र देख रहे हैं, चक्र की नक्काशी से रिलेटेड मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसका मतलब होता है सूर्य का क्षेत्र है, ये सूर्य का अर्क क्षेत्र है। अब चलिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। कहानी यह है कि पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोई कोढ़ रोग हो गया था और सांब ने कोणार्क के पास तपस्या करके 12 वर्ष तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देवता की रोशनी को माना जाता है कि वो जो है ना सभी रोगों से मुक्त कर देता है। तो जब सूर्य देवता प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया, कोढ़ रोग से, और ये चले गए चंद्रभाग नदी में स्नान करने और वहां पर उनको सूर्य देव की मूर्ति मिली और ये ला करके इन्होंने मंदिर में स्थापित कर दिया। पर दूसरी ओर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगन नरसिंह देव, उनकी अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य रुक गया और ये ढांचा जो है ना मंदिर का, ये देखिए आप एक साइड से अधूरा रह गया। उसका कारण ये है कि राजा नरसिंह देव की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ कुछ कहानियां ये हैं कि जो ना टैगोर है, टैगोर का मानना है कि कोणार्क में पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से भी ज्यादा श्रेष्ठकर है। और सूर्य प्रतिमा अंदर, ये दरवाजा जो है ना, इसमें यहाँ पर 3 तरह की आपको सूर्य प्रतिमा मिलेगी। एक सुबह की सूर्य प्रतिमा, एक दिन की सूर्य प्रतिमा और एक शाम की मूर्ति। ये लोहा लगा करके इस चक्र को मेंटेन किया गया। ये चक्र जो है ना वो टूट गया था, तो लोहा लगा के चक्र को मेंटेन किया गया। और ये जो साइड में पत्थरों पे आपको नक्काशी दिख रही है, ये देवी देवता, गंधर्व, मानव, वाद्य यंत्र के प्रेमी, युगल दंपत्ति, दरबार की तरह तरह की छवि, इसके अलावा शिकार करने की छवि, युद्ध का चित्र, पशु पक्षी का चित्र, 2000 से ज्यादा हाथी के चित्र, सिर्फ आपको मंदिर के मुख्य द्वार पे इतनी तरह तरह की नक्काशी मिल जाएगी। और ये जो है ना सब पत्थर पे डायरेक्ट की गई है, बिना किसी सांचे के। तो सोचिए उस समय की नक्काशी कितनी स्ट्रांग होती थी और कितनी अच्छी होती थी, कितनी बारीक से इन लोगों ने उस समय की सारी चीज़ों को दर्शाया। पूरी कला आप इसमें देख सकते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर अपने वास्तु दोष के कारण मात्र 800 वर्षों में ही बर्बाद हो गया, क्षीण हो गया। कई लोग इसका वास्तु दोष के बारे में बात करते हैं। फिर कई कथा के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा हुआ है और इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागरपोत इसकी ओर खींचे चले आते हैं, जिससे कि उन्हें भारी क्षति हो जाती है। उड़ीसा के लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि काला पहाड़ के आगमन से इस मंदिर को बर्बाद कर दिया, यानी कि ध्वस्त हो गए। लेकिन अभी भी इसमें जो पुरानी नक्काशी आप देख सकते हैं, ये पूरी प्रॉपर वे में दिख जाती है। ये यहाँ पर लोकल महिलाएं हैं जो कि मंदिर के प्रांगण में रोज आकर के लोकल गीत गाती हैं बरगद के पेड़ के नीचे। बहुत अच्छा लगता है इनका लोकल गीत सुन करके। और अगर आप आगे कभी भी भविष्य में उड़ीसा जाते हैं तो कोणार्क मंदिर को विजिट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ना इसका अलग ही है, एक अलग ही इसकी मान्यता, अलग ही आपको एक शांति मिलेगी यहाँ जा करके। अब चलिए मैं आपको ले चलती हूँ जगन्नाथपुरी के दर्शन कराने। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी का दर्शन जिन्होंने कर लिया, समझो कि उनको उड़ीसा आकर के उनकी यात्रा कंप्लीट हुई। तो अगर आप उड़ीसा जाते हैं तो जगन्नाथपुरी जरूर जाइएगा। ये है जगन्नाथपुरी। कहा जाता है कि मुस्लिम जब मंदिर तोड़ रहे थे तो कोणार्क मंदिर के पुजारियों ने यहाँ की मूर्ति बालू में छुपा दी, जो आज भी खोजी जाना बाकी है। और कई लोग मानते हैं कि उस मूर्ति को यहाँ जगन्नाथपुरी में स्थापित किया गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि दिल्ली के संग्रहालय में मूर्ति रखी हुई है। ये हिंदू के 4 धाम में से एक है, भगवान विष्णु का मंदिर जगन्नाथपुरी। इसे धरती का वैकुंठ भी माना जाता है। और इसमें चमत्कार क्या क्या है कि हवा के विपरीत इसका ध्वज लहराता है, गुंबद की छाया नहीं बनती है, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र है यहाँ पर। पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है और गुंबद की ओर नहीं उड़ती आती है, यहाँ तक कि गुंबद के पास एक पक्षी भी नहीं उड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है जगन्नाथपुरी में। समुद्र की ध्वनि यहाँ आपको मंदिर के अंदर घुसने के बाद नहीं सुनाई पड़ेगी। और मंदिर के बाहर शव जलाए जाते हैं, पर मंदिर के अंदर किसी तरह के शव के गंध नहीं आती है। यहाँ की मूर्ति जो है ना समय समय पर रूप बदलती रहती है, खासकर 12 साल के बाद। और विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा यहाँ से निकलती है। तो अब मैं दर्शन करके लौट रही हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा।